स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज फिर रेडी हूँ मैं एक छोटे से ब्लॉग के साथ। आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। कथा सुनिए आप भी। सदकार्य में मन लगता है और जीवन में संस्कारों का विकास होता है। हम सभी लोग भगवान सत्यनारायण से, आदि शक्ति मां जगदम्बा से, कुल देवताओं से, ग्राम देवताओं से, स्थान देवताओं से इसी प्रार्थना के साथ कि समस्त परिवारजनों की समस्त कामना भगवान पूर्ण करें और सभी श्रोताओं की समस्त कामना भगवान पूर्ण करें। धन धान्य से परिपूर्ण रखें, अखंड सौभाग्य से परिपूर्ण रखें। वेद व्यास जी ने जगत कल्याण के लिए बातें कर रहे, भगवान नारद पे ही प्रश्न हो रहे हैं। अभी प्रश्नता नारद पे ही है, जबकि नारद कह रहा मुझे नहीं चाहिए प्रभु, इन लोगों के लिए आप कल्याण कीजिए। ये लोग कैसे हैं? भगवान नारद जी बता रहे हैं, इनकी जरा सुनो प्रभु कि कैसे हैं। जरा न मन की हुई तो तत्काल हो जाते। वैसे उपाय बहुत है। उपाय तो है, आप शंकर की पूजा करो, रुद्राभिषेक करो, भगवान शंकर की जप करो, महादेवी भागवत करो, चंडी पाठ करो, शिव पुराण करो, ब्रह्म पुराण करो, पद्म पुराण करो, है ना। बहुत सारे यज्ञ है। लेकिन नारद जी क्या करें प्रभु, सब में पैसा बहुत खर्च होता है, समय भी बहुत चाहिए, लोग भी बहुत चाहिए। आप सूक्ष्म उपाय बता दीजिए, तत्काल लोगों की कामना पूर्ण हो, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। सत्यनारायण भगवान की। नारद, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी विवेक, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे मन और तुम्हारे भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो ही आज वो व्रत प्रकट करता हूँ। जब तक न तो स्वर्ग में है न पृथ्वी लोक में वो व्रत होगा। श्री सत्यनारायण व्रत, सत्यनारायण भगवान की जय। नारद जी कह रहे किम फलम प्रभु, आप बता रहे हो ना व्रत, तो व्रत करने से मिलेगा क्या? किम फलम, अगर आपकी पूजा करी, वंदना करी, तो उसके बाद मिलेगा क्या? किम फलम किम विधानम कीर्तन की नहीं करना। और विधि भी बता दीजिए, कैसे आप प्रसन्न होंगे और कब करना होगा ये भी बता दीजिए। भगवान कहते हैं दुख शोक दुष्मंगम धन धान्य च। अरे अगर पूजा करोगे, भगवान की आराधना करोगे, भक्ति करोगे, बड़े छोटे को आदेश देता है। ब्राह्मण मतलब पिता के समान, तो भगवान ने वृद्ध रूप धारण करा, उनसे भी और बूढ़ा रूप धारण करा, जिससे पूछ सके किमर्थ महागतोतम, हे द्विजोतम। ब्राह्मण को भगवान ने कहा द्विजोतम, जोड़ने वाला। किमर्थ महागतोतम, मन में कौन सी आशंका है जो इतने बेचैन हो? तो ब्राह्मण ने भी हाथ जोड़कर कहा ब्राह्मण होती दरिद्रम प्रभु, आप तो बड़े तेजस्वी हैं, आपने मुझे देखकर पहचाना होगा मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, और चिंता इस बात की कि नगर बड़ा है, लेकिन मुझे बुलाते कोई नहीं, और बगैर बुलावे चले जाओ तो धर्म टूट जाएगा, फिर सम्मान नहीं होगा। बगैर बुलावे कोई आ जाए तो सम्मान थोड़ी होगा। उपाय किम जान, हे प्रभा ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे मान सम्मान मिले और धर्म भी बचा रहे। भगवान ने कहा सत्यनारायण विष्णुवांछितार फल। अरे भाई, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो संस्कार तो होंगे कि भगवान को मानते नहीं। भगवान ने धर्म बनाया, तो इस धर्म की विधि को जानते हो, ब्रह्म को जानते हो, ब्रह्म को समझते हो, संस्कार कुछ हैं। तो जिस दिन धर्म से जुड़ जाओगे और कर्म से जुड़ जाओगे, उसी दिन द्वार पर जजमान आ जाएगा। भाई भले आदमी के यहाँ तो सभी आते हैं, दुर्जनों के यहाँ कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो आप ब्रह्म से जुड़ जाओ, कल्याण हो जाएगा। भगवान ने ज्ञान के जगह अंतर ध्यान हो गए, बोले सत्यनारायण भगवान मांग ले और अपने प्यास तृप्त कर ले। तभी कुछ लोगों को देखा कि वो ब्राह्मण के घर की ओर जा रहे, लकड़हारा इन्हीं के साथ चलता गया और ब्राह्मण के घर के पास जैसे गया, अपनी लकड़ियां जमीन में रखी और ब्राह्मण के घर के अंदर देखा तो भगवान सत्यनारायण का पूजन चल रहा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब भाग्य अच्छा होता है तो हमें अच्छे लोग मिलते हैं। आज भगवान का पूजन हो रहा है। पहली बार लकड़हारे ने भगवान की कथा सुनी, पहली बार कानों के द्वारा आत्मा पवित्र हुई। बहुत सुंदर सुंदर मतलब भगवान की कथा सुनी तो आत्मा तृप्त होती चली।
आनंद, परम आनंद। और सोचने लगा भगवान शायद मेरा भाग्य उदय अब हो जाएगा, क्योंकि मेरे जीवन में पहली बार ऐसे भगवान की कथा के दर्शन हुए जो मैंने श्रवण किया, आत्मा पवित्र हुई, आत्मा पवित्र, बुद्धि शुद्ध हुई। और विनम्रता से ब्राह्मण को हाथ जोड़, हे ब्राह्मण देवता, विधि बता दीजिए, मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ, इसी से मेरा कल्याण होगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की साई। जो सत बार पाठ कर सोही, सूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा करो तो मेरी कामना पूर्ण हो सकती है। प्रसाद दे दिया, प्रसाद लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। पत्नी लीलावती को प्रसाद दिया, जो कथा सुनी उसका वृत्तांत बता दिया। और पत्नी ने कथा सुनी तो पति से कह दिया कि हमें भी संकल्प ले लेना चाहिए, भगवान हमारी गोद भरे तो हम भगवान का व्रत कर लेंगे। पति ने पत्नी का साथ दे दिया, दोनों ने संकल्प ले लिया। ईश्वर की कृपा हुई, एक कन्या का घर में जन्म हो गया, नाम रखा कलावती। अब लीलावती ने पति से कह दिया हमें व्रत कर लेना चाहिए। पति ने कहा पैसा ही नहीं है, बजट खत्म हो गया। ठीक है, जब पत्नी ने कहा था संकल्प ले लेते तो पति ने कहा ठीक है, और पति ने कहा पैसा नहीं है तो पति ने कहा कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे, जब इसका विवाह होगा तब करेंगे। बोला ठीक है। व्यापार के लिए वैसे चले गए। व्यापार से लौटे तो नगर के सचिव के साथ बेटी को खेलते हुए देखा। साटन से कहा रही तो बड़ी हो गई, अपने विवाह कर देना चाहिए। जाओ, पास में एक नगर है, उस नगर का नाम है कामचंद नगर, व्यापारी लोग वहां रहते हैं, देखो कोई ऐसा वर हो जो हमारी बेटी के लिए सुयोग्य वर हो। वैसे ने इनकी बातों को सुना। वैसे के लोग कहते हैं महाराज एक लड़का है, शिक्षित है, सुंदर है, सुशील है, हमें लगता कलावती के लिए उपयुक्त वर है। वैसे ने इनकी बातों को सुना, इष्ट मित्रों से मंत्रणा कर दी, विवाह बेटी का कर दिया, दुर्भाग्यता पूजन भगवान का छोड़ दिया। भगवान के नाम श्रवण शपथ को हम समातु शपुत्र को हम सर्व कामना हेतु भगवते पंचांग देवता भगवान श्रीकरण कथा पूजन क्रमांक उद्दगे नदगम स्थान नाकम सुंदर शांति आशंद ओम स्वाहा। आराम से गुस्सा में डालो। ये खाली डाल दो आंटी जी, खाली से पूरा डालो। पूरा डालो, हाँ डालो। थोड़ी घी डाल दो। तो धन्यवाद आप सभी का पूरी कथा सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।